भाइयों से भी जो काफी डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे काफी ज्यादा डर करके मुझे बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, उन भाइयों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप अकेले नहीं हो मेरे भाइयों, आप लोगों के साथ पूरे देश का आदिवासी खड़ा है बड़े जोरों शोरों के साथ। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कुछ बातें आपके बीच में ये रखना चाहता हूं कि हमारे इलाके के अंदर जिस प्रकार से हमारे लोगों को डराया जा रहा है, हमारे लोगों को दबाया जा रहा है, उसके लिए आप लोगों को भी पहल करने की जरूरत है। आप लोगों को भी लगातार तरीके से हमारे अंदर लगातार जानकारी को बढ़ाते हुए हमारे हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को काम करना होगा। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी बात यह है कि इस इलाके के अंदर सब लोग पार्टियों के बीच में बटे हुए चले जा रहे हैं। तो हम लोग उनसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग किसी पार्टी के बेस के आधार पर काम नहीं करते, हम लोग हमारे सामाजिक मूवमेंट को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे सभी भाइयों के अंदर एक आदिवासियत की विचारधारा का जन्म होना चाहिए। आदिवासियत की विचारधारा के साथ साथ हम लोग निरंतर काम करते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग सफल बनेंगे। आज हमारे इलाके के अंदर कुछ भाई जय जोहार के नाम से बहुत बड़ा विरोध उत्पन्न करते हैं, तो हम लोग उनको ये बताना चाहते हैं कि जय जोहार का मतलब ही संपूर्ण जीव जगत पूरी प्रकृति की कल्याण करने के लिए हम जय जोहार बोल रहे हैं। तो सबके लिए जय जोहार है। आप लोग जय जोहार के नाम से हमारे लोगों को यहाँ पे विरोध करने का प्रयास नहीं करें। ये किसी पार्टी का शब्द नहीं है, ये सबका शब्द है, इस बात को भी समझना होगा। और पूरे जय जोहार के नाम से आज पूरे देश के अंदर एक वर्ड से हमारी बोली से ये बहुत बड़ी ताकत बनी है। जय जोहार के नाम से पूरे देश का आदिवासी एक हो रहा है, तो कितना प्यारा शब्द है। हमारे इलाके के अंदर हमारे से पूर्व कांति भाई ने बहुत सारी बातों पर फोकस कराया। तो हमारे इलाके के अंदर ये बताया गया है कि हम लोग अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत हैं। अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित 5 में हम लोग निवासरत हैं। यहाँ पर जल जंगल जमीन पर हमारा मालिकाना हक है। जल जंगल जमीन पर मालिकाना हक होते हुए भी हमारे ऊपर इस तरह से अत्याचार हो रहा है। आज आपके इलाके के अंदर आपकी जो रेत है, आपके जो जंगल के अंदर पत्थर है, आपके जंगल के अंदर जो वन संपदा है, उसको भी लाने से रोका जा रहा है। उसके लिए आप लोगों को तैयार होना होगा। हमारे लिए विशेष प्रकार से कानून बना हुआ है, लेकिन उस कानून का लगातार तरीके से उल्लंघन हो रहा है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि जो लोग भारत देश के जो विधि बनी हुई है, भारत देश का जो कानून बना हुआ है, उसका लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। तो उल्लंघन करने वाले देशद्रोही हुए कि नहीं हुए? ये लोग देशद्रोही बनकर काम कर रहे हैं लगातार तरीके से। और हमारे इलाके के अंदर इस अनुसूचित क्षेत्र में MVA मोटर व्हीकल एक्ट का 1988 का जो अधिनियम बना वो लागू ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे भाइयों के 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए मोटरसाइकिल के चालान फाड़े जा रहे हैं मेरे भाइयों। तो उसके लिए हम लोगों को हमारे बीच में आज माननीय विधायक साहब मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर यह आवाज हमारी विधानसभा के अंदर जाएगी। और हम लोग इस इलाके से एक और विशेष मांग करना चाहते हैं, माननीय विधायक महोदय जी के माध्यम से विधानसभा के अंदर रखवाना चाहते हैं। ये विशेष मांग यह है कि हमारे इस इलाके के अंदर जो वन विभाग से लगाकर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को रोका जाना चाहिए। उसके लिए भी हमारी लगातार माननीय विधायक आवाज लगातार उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे उनका ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। और साथ ही हमारे इस यहाँ का जो मेन स्थान रहा है बिलराना पुंजा का, उनकी इस भूमि पर पहले से पूर्व से लगातार तरीके से संचालित होता आया। बिलराना पुंजा जो विद्यालय था, उसका नामकरण 2014 में इन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक कर दिया है। राणा पुंजा का नाम उन लोगों ने हटा दिया। तो ये आवाज भी हमारी विधानसभा के अंदर उठे और हमारा पुनः नामकरण बिलराना पुंजा के नाम से स्कूल का नामकरण होए, ये हमारी मांग है।
और साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग हमारे आदिवासी भाइयों से भी ये कहना चाहते हैं, ये अपील करना चाहते हैं, ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग आने वाले समय में संगठित होकर एकता में रहकर हमारी जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से, ये लोकतांत्रिक तरीके से रखने के लिए आप लोग भी मजबूती से हमारे जन जागरण का हिस्सा बनिए। निश्चित तौर पर आने वाला जो समय होगा वो काफी सुनहरा होगा और हम लोगों की जीत होगी, ये बात निश्चित है। हमारे इलाके के अंदर लगातार तरीके से एक बात से और हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमारे इलाके में ये बोला जा रहा है कि आदिवासी सनातन हिंदू है, लेकिन हम लोग स्पष्ट बताना चाहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। भारत देश की पहली जो जनगणना प्रारंभ होती है उसको आप लोग समझिए, भारत देश की पहली जनगणना का शुभारंभ 1871 से होता है। 1871 के अंदर हमारा जो कॉलम था, हमारा कॉलम अलग, सेपरेट कॉलम अलग था। 1871 के अंदर हम लोगों को एबोरिजन्स बोला था। फिर 1881 की जनगणना होती है, उस जनगणना के अंदर हम लोगों को एबोरिजन्स बोला था। 1891 की जनगणना के अंदर फिर से हम लोगों को एबोरिजन्स बोला और 1901 की जनगणना के अंदर हम लोगों को एनिमिस्ट बोला। 1911 की जनगणना के अंदर भी हमें एनिमिस्ट बोला। 1921 की जनगणना में भी हम लोगों को एनिमिस्ट बोला। फिर 1921 की जनगणना के अंदर ट्राइबल, 1931 की जनगणना के अंदर हम लोगों को ट्राइबल रिलीजन बोला था। तो ये 1931 की जनगणना सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे पहले जातीय जनगणना है, जिसके आधार पर ही हम लोगों को शिक्षा में, नौकरी में, पदोन्नति में आरक्षण मिला हुआ है। यही सबसे बड़ी जनगणना रही है, जातीय जनगणना। उसके बाद जो भारत देश का विधि बनती है, भारत देश का कानून बनता है 26 जनवरी 1950 को भारत देश का आपका कानून, आपका संविधान बन करके लागू होता है। उसके बाद जो पहली जनगणना होती है 1951 की, उस जनगणना के अंदर हमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग बोल करके यहाँ पे अलग अलग वर्ग में हम लोग डिवाइडेड हुए। फिर बहुत बड़ी बात, अभी जो बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है वो भी एक बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। अभी तक 2011 की जनगणना तक हमारा अलग कॉलम लगातार तरीके से बना हुआ था। उस कॉलम में हम लोग कुछ भी लिख सकते थे, आदिवासी लिख सकते थे, सन्ना लिख सकते थे, गोंडी, कुछ भी जो आए वो लिख सकते थे। लेकिन 2021 की जनगणना का जो प्रारूप बना है उसके अंदर हमारा कॉलम ही हटा दिया। यहाँ पे हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो हम लोगों को हमारी अच्छे तरीके से हमारी पूरी जो संस्कृति है, हमारा जो रीति रिवाज बना हुआ है, हमारी जो परंपरा बनी हुई है, उसको हमें जिंदा बनाए रखनी होगी। और हम लोग हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो रीति रिवाज है, उसको जिंदा बना रखेंगे, तभी हम लोग आदिवासी कहलाएंगे। इस बात को हम लोगों को समझना होगा। आज हमारे अंदर जिस प्रकार से हमारे इलाके के अंदर हमारे भाइयों में जो डर पैदा हुआ है, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप लोगों को डरना नहीं है, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन आपको डराता है या ऐसी कोई हरकतें करता है तो आप लोग मेरे फोन लगाइए। अगर आज तो सैदपुर से हमारे लोगों को थाने तक या थाने में ले जाके बंद किया जा रहा है, लेकिन हम लोग बताना चाहते हैं हम लोग गोली खाने के लिए भी तैयार है। और गोली ही नहीं, हम लोग हमारे कौम की, हमारे खून की, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग फांसी में भी चढ़ जाएंगे। हमें कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये हम लोगों को उनका ऐलान करना होगा। आप लोग इस कार्यक्रम में बहुत दूर दूर से यहाँ पे उपस्थित हुए। हम लोगों ने तो ये निवेदन भी किया था कि इस कार्यक्रम को हम लोग कम संख्या में या छोटे रूप में ही कार्यक्रम करेंगे, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन से या फिर यहाँ के कुछ जो लोग हैं वो जिन लोगों ने विरोध किया, उससे ये आक्रोश पैदा हुआ है। और उस आक्रोश की वजह से यहाँ पर सिर्फ 0.5% संख्या भी नहीं आई है मेरे भाइयों। और ये जन आक्रोश अगर बहुत बड़ा पैदा किया, आने वाले समय में शासन प्रशासन ने भी ऐसी हरकत की तो ये जन आक्रोश इतना बड़ा होगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। और यह जन आक्रोश चलने के लिए आप शासन प्रशासन या सबको तैयार होना पड़ेगा। अगर हमारे भाइयों के साथ किसी भी प्रकार की गलत हरकत की तो ये बात आप शासन प्रशासन अच्छे तरीके से सुन लें।
और एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे शासन प्रशासन के बहुत सारे भाइयों ने हम लोगों की अच्छी मदद भी करी, हम लोगों को कार्यक्रम करने के लिए और बहुत अच्छा सपोर्ट किया, सहयोग किया। उन लोगों को भी मैं बहुत सारा धन्यवाद जोहार ज्ञापित करना चाहता हूँ। और हमारे बीच में और भी हमारे बीच कई भाई, कई अच्छे वक्ता, माननीय विधायक साहब सब अपनी अपनी बात रखेंगे। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से और ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोगों को बड़े जोरों शोरों से बहुत ताकत के साथ एक दो नारे बोलने होंगे, ताकि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के जो लोग हैं, जो कोई बता रहे हैं कि हमारे बिल राणा पूंजा जो है वो राजपूत है, उनकी कानों तक की आवाज जानी चाहिए। अरे जय जोहार का नारा है, अरे जय जोहार का नारा है, बिल राणा पूंजा अमर रहे, अमर रहे, बिल राणा पूंजा, बिल राणा पूंजा। निश्चित तौर पर यहाँ के हमारे युवा साथी आने वाले समय में हमारे बिल राणा पूंजा के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बताए हुए आदर्श मार्ग पर चलेंगे और हमारे समाज को एक अच्छी आदर्श दिशा में ले जाने का काम करेंगे। ऐसी आशाएं रखते हुए आप सबको बहुत ज्यादा धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, लाख लाख जोहार आप सब।